हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा आपका आप देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल मॉडल सेट केमिस्ट्री जारी कर दिया था। वही आज हम सोल्व कराने वाले हैं, जो कि 70 नंबर का पूरा होगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। पहला तो नहीं हुआ क्योंकि ये क्रिस्टलीय है। P4O10 क्रिस्टलीय होगा, P4 भी क्रिस्टलीय होगा, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लास्टिक क्रिस्टलीय नहीं है, अक्रिस्टलीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई से परमाणु की संख्या होती है। बोल रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई से में परमाणु की संख्या होती है, तो इसकी संख्या 2 होगी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या क्या होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर का, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। कई लोग 14 मार देते हैं, लेकिन इसका होगा 3। इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 3 का। चलिए अगला कराते हैं। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है शॉर्टकी के कारण। किसके कारण? शॉर्टकी के कारण। इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलरता की व्यक्ति किया जाता है, ये तो आपको सबको पता होगा। 5 का मोल प्रति लीटर में होता है। मोलरता का व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज को 18 ग्राम उपस्थित है, तो घोल का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आपको सोल्व करना होगा, इसलिए आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। ये तो आप लोग सबको पता होगा कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर? विलय के कणों की संख्या पे। 7 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। ये आप लोग को भी पता होगा किससे किया जाता है। तो ये हो जाएगा π/c बराबर RT। ये हो जाएगा इसका बी। 8 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल में 1 मोलर कॉपर को मुक्त कराती है। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर 2 फैराडे। कितना होगा? 2 फैराडे। याद रखिएगा, अधिकतम बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। 9 नंबर। फैराडे के विद्युत अनुविच्छेद के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण होगा। ये आपका हो जाएगा 10 का बी। M बराबर Z/C/T होगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। 10 का हो जाएगा बी। 10 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लगता है 11 नंबर क्वेश्चन मिटा हुआ है, इसलिए PDF में आपको PDF चाहिए तो मेरा नंबर है यहाँ पे, नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे हाई लिखे है, मैं ग्रुप में जोड़ दूँगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। मेरा नंबर 8603323996। ये आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में जो वहाँ से PDF मिल जाएगा। और बहुत सारी परीक्षाएं की तैयारी के लिए आपको बहुत सारा PDF दिया जाएगा, जिससे कि 100 में 75% जरूर लड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक सेल नहीं है। निम्नलिखित में क्या प्राथमिक सेल नहीं है? 12 नंबर बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा ना लैंड संचय। क्या हो जाएगा? 12 नंबर का डी हो जाएगा। 12 नंबर का क्या होगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर का डी हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। फिर 13 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन? इसमें सभी करता है। देखिए 13 नंबर कहाँ गया? आगे बढ़ गया। बोला निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। दाब भी करता है, ताप भी करता है और सांद्रण में करता है, इसलिए हो जाएगा डी। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स होगा। इसका नाम 14 का हो जाएगा ए नंबर।
ये भी बार बार पूछता है परीक्षा में, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? यही बोल रहा है ना, बोल रहा है कि यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके प्रतिशत पूरा होने में समय लगेगा। इसका हो जाएगा कितना? 16 मिनट समय लगेगा। कितना लगेगा? 16 मिनट। आप लोग सॉल्व कर जाए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी अभिक्रिया के वेग निम्नांकित किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? वेग बराबर के ए स्क्वायर इंटू बी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? केवल यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है तो के ए स्क्वायर इंटू बी, तो इसकी कोटि क्या होगी? इसका कोटि हो जाएगा 3। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 3, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। कितना ऊष्मा होती है? 17 नंबर बोल रहा है कि भौतिक अधिकोषण के लिए अधिकोष की ऊष्मा होती है। इसका होता है 20 - 40 के जूल मोल इनवर्स होगा। इसका हो जाएगा 17 का ए। मैं सोल्व करके व्हाट्सएप पे सबको भेज दूंगा, सिर्फ ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, 17 का हो जाएगा ए, यहाँ ठीक माना था। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम करता है वह कहलाता है। ये सब आपको ही पता होगा, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका हो जाएगा पृष्ठ सक्रिय कारक। इसका हो जाएगा डी। 18 का क्या हो जाएगा? डी। 18 का होगा डी। चलिए क्या हो जाएगा? पृष्ठ सक्रिय कारक। चलते 19 नंबर, निम्नलिखित में जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। क्या होता है? स्टार्च का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो स्टार्च का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन पाइसीकरण है? आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में कौन पाइसीकरण है? 20 का हो जाएगा तेल। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत कम बार पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ दे। निम्नलिखित में पाइसीकरण होता है, तेल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? 21 नंबर क्या बोल रहा है? 21 में बोला कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? यह अयस्क होता है जिंक का। किसका होता है? जिंक का। डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, मौन प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? बोल रहा है 22 नंबर, मौन प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका निकेल किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेगा, इसमें VBI है। ये क्या है? ये VBI है, ये याद रख लीजिएगा आपको। ये है 22 नंबर VBI है, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, थर्मोइट विधि से में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? 23 नंबर आपको पता ही होगा, कमेंट में बताएगा 23 नंबर क्या होगा, नहीं तो हमें बताते हैं। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। थर्मोइट विधि में कौन अवकारक है? Al। तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? 24 नंबर क्या बोल रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा CaSiO3। इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए व्हाट्सएप पे आइएगा, पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे ज़रूर। इसलिए मेरा नंबर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो एक बार और फिर से लिखते हैं। देखिए 24 का हो जाएगा इसका C नंबर, हम फिर से लिख दे रहे हैं, सबको देख लीजिए। 8603323096। नोट कर लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर 25 नंबर, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, आपको पता ही होगा 25 का हो जाएगा बी। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होता है बी, होता है 25 नंबर का बी होता है हीलियम। 25 का होता है हीलियम, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? आपको पता ही होगा कौन बंध नहीं बनाता है, तो HCl नहीं बनाता है। 26 का HCl कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, याद रखिएगा आप लोग। कोई भी अगर परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लेगा, इसलिए हमको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी दीजिए। इसलिए हम आपको मेहनत करके आपको परीक्षा में निकलवाने की गारंटी लेते हैं, इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन है,
ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? 27 का हो जाएगा सी, अप्रूप है। ऑक्सीजन और ओजोन आपको पता ही होगा, 27 का हो जाएगा सी, अप्रूप है। क्योंकि समस्थानिक समयाभी असंवारिक नहीं हो सकता, इसलिए हो जाएगा सी। 27 का सी हो जाए। 28 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? 28 के बोला निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो H3PO3 द्विभाषमिक अम्ल है। नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, H3PO3 याद रखिएगा। 28 का ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। किस ब्लॉक में आता है ये संक्रमण तत्व कौन सा ब्लॉक में आता है? आपको पता ही होगा, आता है डी ब्लॉक में। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में आता है, याद रखिएगा, ये सबको पता होगा, डी ब्लॉक। चलिए 30 नंबर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? कौन संक्रमण तत्व का युग है, मतलब डी ब्लॉक में कौन कौन आता है? 30 नंबर देखिए, आता है ये CuF आता है, क्योंकि MgL नहीं आ सकता, NaCl भी नहीं, SOF नहीं आता है, Cu और Fe जरूर आएगा। डी ब्लॉक में ये आता है ना, तो इसका CuF नहीं भी आप कर देख लीजिए। नहीं आता है तो हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 31 क्या बोल रहा है? 31 बोल रहा है क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये आपको बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप बना देंगे। अभी के लिए आंसर ही जान लीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा AR3D5 4S1 होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर। निम्नलिखित में किन तत्वों के 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन तत्वों को 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है? इसका हो जाएगा लेथेनाइड। क्या हो जाएगा? लेथेनाइड। 32 का हो जाएगा ए, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। FeCN6-3 में Fe में ऑक्सीकरण की अवस्था है, इसका हो जाएगा +3। बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे बना देंगे, आइए ग्रुप में। मैं नंबर आपको लिख दिए हैं, पहले देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए बता रहे +3। आगे बढ़ते हैं। CuNH3 × 4 2+ में प्रसंकरण होती है, इसका प्रसंकरण क्या होता है? 34 नंबर वर्ड। इसका प्रसंकरण क्या होता है? इसका होगा DsP², DsP2 होगा, DsP2 याद रखिएगा, ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा, सी होगा। चलिए 35 नंबर चलते हैं। विटामिन B12 में यूनिट में कौन उपस्थित रहता है? आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर बताइएगा, अगले दिन हम जब वीडियो बनाएंगे तो इसका आंसर दे देंगे। ठीक, चलिए के लिए थैंक यू एंड बाय। अभी के लिए 35 को ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएं, अब हम कल 35 के आगे सॉल्व कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा।